हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता। ठीक है, दोनों में अंतर भी किया था। और आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और नहीं देखा तो देख लीजिए। ठीक है, भारत सरकार में एक महत्वपूर्ण पद जो होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, जो देश की समस्त वित्तीय प्रणाली संघ और राज्य दोनों स्तरों पर नियंत्रण करता है। ठीक है, कौन? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप भूलिएगा नहीं बिल्कुल। ये अनुच्छेद आ जाएगा मिलान करने के लिए पीसीएस के परीक्षाओं में। ठीक है, और ये कथन पूछा सकता है कि परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, नियुक्त कौन करता है? ये वन लाइनर में आ जाता है। यह एक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। जो सरकारी धन होता है, खजाना होता है, उसका संरक्षक होता है। इसको हम द्वारपाल बोल सकते हो। वह भारत की समपरीक्षा और लेखा प्रणालियों का निष्पक्ष प्रधान होता है। ठीक है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसे इससे पूर्व 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह अवकाश ग्रहण कर लेता है। ठीक है, यह सेवानिवृत्त के पश्चात भारत सरकार के अधीन किसी भी पद को ग्रहण नहीं करता है। ठीक है, ये पद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी एक बार यदि रह गया, इस पद से हट गया, तो किसी प्रकार के पद को ग्रहण नहीं कर सकता है। ठीक है, ये फिर लंबी छुट्टियों में चले जाते हैं। यद्यपि राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, किंतु इसे उसी रीत साबित कदाचार असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों के समावेदन से हटाया जा सकता है, जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। वह केंद्र सरकार के लेखा संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, जो उसे संसद के पटल पर रखवाते हैं। ठीक है, मतलब रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अपनी रिपोर्ट किससे प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, वह राज्य सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है, जो उसे विधानमंडल के पटल पर रखवाते हैं। तो राज्य संबंधित किसको दे देता है? राज्यपाल को। अब हम लोग देख लेते हैं भारत की संचित निधि। क्या देखेंगे? भारत की संचित निधि। अनुच्छेद 266 के तहत भारत राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखा का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद कितना है? 266। ठीक है, संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करके कोई धनराशि भारत की संचित निधि से निकालकर व्यय की जाती है। ठीक है, तो भारत की संचय नीति पर भारित व्यय देखो क्या क्या होते हैं। तो राष्ट्रपति का वेतन कहाँ से दिया जाता है? भत्ता एवं अन्य व्यय संचित राशि से। लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा सभापति, उपसभापति के भत्ते कहाँ दिए जाते हैं? ये भी संचित निधि से। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता, पेंशन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन कहाँ से दी जाती है? यहाँ से। भारत के नियंत्रक महालेखा का वेतन, भत्ता एवं पेंशन आदि कहाँ से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से। अब लोग पढ़ते हैं आकस्मिकता निधि। ठीक है, आकस्मिकता निधि। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 267 में संसद और राज्य विधानमंडल को भारत या राज्य की अस्मिकता निधि सृजित करने को शक्ति देता है। और इस निधि द्वारा भारत की अस्मिकता निधि 1950 द्वारा किया गया है। ठीक है,